नमस्कार साथियों, नंजी एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे राजस्थान के कल्चर में प्रसिद्ध राजस्थान के लोक देवता। हमने कल बाबा रामदेव को पढ़ा। रामदेव का इतिहास हमने जाना। रामदेव जी के बारे में कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हमने कल अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे गोगा जी, जो पंचपीरों में जाने जाते हैं। कल मैंने तुझे बताया था कि जो गोगा जी, रामदेव जी, मांगल्या जी, हरदू जी, बापू जी, इनको 5 पीर कहे जाते हैं राजस्थान में। अब साथियों, आज गोगा जी के इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे। गोगा जी जो प्रसिद्ध हुए, किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये नागवंशी थे, नागवंशीय थे और इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। कहाँ हुआ साथियों? ददरेवा चूरू में हुआ। लेकिन इनका जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है। वास्तविक प्रमाण स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमाणित किया है कि 1003 विक्रम संवत 946 ईस्वी पूर्व को इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। साथियों, भाद्रपद कृष्ण नवमी बाबा रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल 2 को हुआ। यहाँ पर गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष में नवमी को हुआ। साथियों, इनका जीवन काल कब से कब तक? 946 ईस्वी से 1024 ईस्वी के मध्य रहा। जो विद्वानों में मतभेद रहे हैं कि कब से कब है, ज्यादा उस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। इनके पिता जीवराज चौहान जो जेवर के नाम से जाने जाते थे, माता का नाम बादशाह था। माता का क्या नाम था साथियों? गोगा जी की माता का नाम बादशाह था। पिताजी का नाम जीवराज जो जेवर के नाम से जाने जाते थे। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। गोरखनाथ गुरु, क्योंकि इनकी माता को गोरखनाथ जी से आशीर्वाद मिला था, जिससे भी इनके पुत्र की प्राप्ति हुई। उनकी माता को बादशाह को और उनका जो जेवर और बादशाह का पुत्र बाबा जो गोगा जी थे, इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपना गुरु गोरखनाथ जी को माना। बाबा जो गोगा जी महाराज थे, उनके समकालीन महमूद गजनवी के समकालीन थे। गोरखनाथ जी के समकालीन बताए जाते हैं। साथियों, इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलमदे था। क्या था? केलमदे था। और इसके पुत्र का नाम केसरिया कंवर था। आपको इतना, क्योंकि इसने अभी तक तो पूछे नहीं गए, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गोगा जी के गुरु का क्या नाम है, या सुमेलित की जैसे कृष्णों में पूछ लिया जाता है। इनके पूजा स्थल पर किसका स्थान होता है? तो साथियों, सांप, एक तो जो पत्थर पर उत्कीर्ण होता हो, या फिर हाथ में भाला लिए हुए घोड़े पे सवार इनकी तस्वीर पत्थर पर उत्कीर्ण की जाती है, वो पूजा स्थल होता है। और ये खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका स्थान अक्सर मिलता है। हिंदू लोग इसको नागराज के नाम से पूजते हैं, जबकि मुस्लिम लोग गोगा पीर के नाम से पूजा करते हैं। गोगा जी का जन्म आपको पता है ददरेवा में हुआ, चूरू में हुआ। गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, नागराज के नाम से फिर सांपों का देवता भी कहा जाता है। साथियों, इनके वाहन की बात करते हैं तो इनके नीला घोड़ा इनका वाहन था। क्या था? नीला घोड़ा। जावड़िया क्या? साथियों, ये जावड़िया शब्द विशेष शब्द है, जावड़िया। साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा है कि कर्नल जेम्स टोड ने इनके घोड़े का नाम जावड़िया रखा। जावड़िया नाम से पुकारा। किसने पुकारा? कर्नल जेम्स टोड ने। अब क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है कि जावड़िया किसके घोड़े का नाम है, या कर्नल टोड ने किसके घोड़े को जावड़िया कहा।
ये जावड़िया शब्द किससे संबंधित है, या गोगा जी के घोड़े का नाम जावड़िया क्यों किसने रखा, तो साथियों ये गोगा जी के घोड़े का नाम जावड़िया था। बात करते हैं ध्वजा, इनकी ध्वजा को निशाना करते हैं, क्या करते हैं, निशान करते हैं, प्रतीक चिन्ह का भाला लिए हुए घुड़सवार और सर्प होता है। साथ ही फल का वाचन डेरू या मांदल, डेरू या मांदल होती हैं, जो वाद्य यंत्र होता है उनको बजाया जाता है, और इसके भक्त भोपे इनकी फल को वाचन करते हैं। साथियों फल वाचन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी की फल वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो डेरू व मांदल का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं साहब में गोगा जी के गीत को कहा जाता है, गोगा जी के गीत को क्या कहा जाता है, साहब में कहा जाता है। और मंदिर जो इनका मंदिर है उसको मेड़ी कहा जाता है, और गोगा मेड़ी आपको पता है कहाँ है, इनके मंदिर के कारण ही गोगा मेड़ी जुड़ा हुआ है। मंदिर को क्या कहा जाता है, मेड़ी कहा जाता है। नृत्य साकल नृत्य है साथियों गोगा जी का। अब बात करते हैं गोगा जी को किन किन नामों से जाना जाता है। सांपों के देवता, विशेष तौर से सांपों के देवता या गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। बांगड़ का राजा, राजस्थानी लोक गीतों में इसे बांगड़ का राजा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थानी लोक गीतों में बांगड़ का राजा किसे कहा जाता है, कौन से पीर को कहा जाता है, तो गोगा पीर को कहा जाता है। इसका मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, ददरेवा में, जो चूरू में स्थित है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ वहीं इनका मंदिर है। और साथियों यहाँ पर क्योंकि युद्ध भूमि में जब ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इनका शीर्ष महल यानी कि शीश वहीं गिरा था, इसलिए यहाँ पर शीश मेड़ी भी कहा जाता है ददरेवा चूरू में। साथियों मेला इनका वही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका मेला भरता है, जबकि बाबा रामदेव जी का मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर एकादशी तक भरता है, 9 दिन भरता है। गोगा मेली, धुर मेली, साथियों गोगा मेली, धुर मेली, ये जहाँ पर गोगा जी युद्ध करते हुए अपना सिर तो यहाँ ददरेवा में गिर गया था, लेकिन जब वीर लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गए धुर मेले में, तो यहाँ पर इनका जो शरीर था वो गिरा था, इसलिए यहाँ पर इनका गोगा मेली में मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, फिरोज तुगलक ने बनवाया था। और तुगलक के समकालीन थे साथियों गोगा जी की ओल्डी, जो सांचौर में है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, सांचौर में। साथियों कम समय लेते हुए ज्यादा विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि साला हो रहा है, मुंह में थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में। गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन भी थे, और इनका मंदिर किसने बनवाया था, फिरोज तुगलक ने बनवाया था। समकालीन की बात करते हैं तो ये महमूद गजनवी और गोरखनाथ जी के समकालीन थे। अब आगे बात करते हैं उपाधि, इनको फिरोज महमूद गजनवी ने इनको पीर जहार पीर व जिंदा पीर की उपमा दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि जब 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तब इनका जो शौर्य था, इनकी पराक्रम में वीरता को देखकर उन्होंने जहाज पीर या जिंदा पीर के नाम से, क्योंकि जब गायों को छुड़ाने के लिए इनकी गायों को इनके बछड़े भाई सर्जन और अर्जन दोनों घेर कर ले गए थे उस क्षेत्र की पूरी गायों को, और ले जाने के बाद में महमूद गजनवी को समर्पित कर सौंप दी उनको गायें। तो इन्होंने छुड़वाने के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किया, और उस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए महमूद गजनवी ने इन्हें जिंदा पीर की उपाधि दी गई। साथियों यहाँ बात करते हैं, ये कृष्ण भगवान का भी अवतार माने जाते हैं। कृष्ण विष्णु भगवान का, सॉरी कृष्ण भगवान का अवतार, क्योंकि बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है कि कौन सा शब्द कहाँ निकल रहा है, समस्या इतनी। कृष्ण भगवान का अवतार किसे कहा जाता है, रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी के बाद धीरम देव को बलराम का अवतार कहा जाता है, माना जाता है। लेकिन यहाँ पर विष्णु का अवतार किसको माना जाता है,
गोगा पीर को, गोगा जी को, ठीक है। गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी क्या है साथियों, शब्द है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी ये शब्द क्योंकि राखी के दिन गोगा राखड़ी हल के और किसान के बांधी जाती थी, जिसके 9 गांठे, एक धागा समझिए या राखड़ी समझिए, उसके 9 गांठे लगी हुई होती हैं और उसको हल के और किसान के बांधा जाता था। क्यों बांधा जाता था? क्योंकि ये सांपों के देवता कहलाते थे, और जब सांपों के देवता कहलाते थे तो अपनी रक्षा के लिए राखी के दिन इनका इस गोगा राखी के नाम से रक्षा के लिए इसको बांधा जाता था। साथियों, गोगा राखी, गोगा नवमी के दिन जब गोगा नवमी आते हैं तब उसको तोड़ा जाता था, तात्या, जिसे तात्या भी कहते हैं। गोगा राखड़ी समझना, गोगा राखड़ी 9 गांठे वाला एक धागा का है, राखड़ी का है, उसको किसान और बैलों पे बांधा जाता था जो कि सांपों से रक्षा करे। और इसको जब राखी के दिन बांधा जाता था और गोगा नवमी पर उसको हटाया जाता था। इनकी शादी कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में गोगा जी के दर्शन करने के लिए जो यात्री आते थे उनके बाद में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश से आते थे, क्योंकि इनका ससुराल उत्तर प्रदेश था। गोगा जी, इस प्रकार गोगा जी को राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में गिने जाते हैं, क्योंकि जब इनकी पत्नी को सांप खा गया था तो सांप खाने के बाद में इन्होंने तुरंत तेल गर्म करके एक ऐसी दैवीय शक्ति दिखाई जिससे कि सभी सांप में एकत्रित होकर उस खिराए में गिरने लगे, उस जो परछा था उसमें गिरने लगे तेल के में। तब बाबा इसकी कृपा ऐसी हुई कि उनको सबको बचाया और सांपों ने खुद ने, ऐसी कहावतें हैं, ऐसी मान्यता है, कहावतें हैं कि उस जो इनकी पत्नी थी उनका जहर खुद सांपों ने आकर वापस चौंसा था। तो साथियों, कई कथा लोकगीतों में, कहावतों में कही जाती हैं, इसलिए ये गोगा पीर फेमस हुए। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने प्राणों की आहुति दी। बाबा रामदेव ने भी यही काम किया, क्योंकि जन के लिए, जो जन के लिए लोक कल्याणकारी कार्य किए, तब जाके ये प्रसिद्ध हुए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, बोलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।